सो दोस्तों मोटरोला की तरफ मत जाना। इतने सारे प्राइजेस लेने के बावजूद भी ये अपडेट्स नहीं देते, इनके सर्विस सेंटर नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। दोस्तों मोबाइल इंडस्ट्री में एक नंबर का बेशरम कंपनी की अगर बात करें तो वो है मोटोरोला। हार्डवेयर में तो नो डाउट भर भर के फीचर्स देते हैं, बट सॉफ्टवेयर की बात करें तो माँ बहन एक कर देते हैं ये लोग। क्या फ़ायदा भाई, सैमसंग एप्पल बेवकूफ़ है जो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं और वो कंटिन्यू भी रहते हैं, कंसिस्टेंट भी रहते हैं अपने अपडेट्स को लेकर। लेकिन मोटोरोला को पता नहीं क्या हो जाती है भाई, बेशरम की तरह हर महीने 2-3 फ़ोन लॉन्च कर देते हैं। और कौन लोग हैं वो जो मोटोरोला की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। अभी बताओ, अभी मोटोरोला सिग्नेचर का जो फ़ोन लॉन्च हुआ है, मोटोरोला सिग्नेचर, मत कहो भाई उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50-60,000 है। बट ठीक है भाई, हार्डवेयर वाइज बिल्कुल सही स्पेक्स देते हैं, बट सॉफ्टवेयर वाइज कुछ भी नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई बच्चे पैदा कर दिए बट उनको पालने पोसने की क्षमता है ही नहीं, उनको ऐसे ही रोड पे आवारागर्दी करने के लिए छोड़ देते हैं। और इतने प्राइजेस लेने के बावजूद भी भाई इस प्राइस में बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहली बात तो कि हर एक फ़ोन की कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के पीछे कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं, बट पता नहीं ये किस नशे में रहते हैं मोटोरोला वाले जो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में बिल्कुल पीछे हैं भाई। एक तरफ मोटोरोला Edge 60 Pro, उसमें इतने अच्छे हार्डवेयर स्पेक्स दिए हुए हैं जो कि अदर ब्रांड्स नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट क्या ही फ़ायदा भाई जब तुम्हारे पास अपडेट ही नहीं है, जब तुम्हारे पास सर्विस सेंटर ही नहीं है। हाल फिलहाल में मोटोरोला सिग्नेचर जो भी इन लोगों ने लॉन्च करा है, 5200 mAh बैटरी दी है उसमें, जहाँ पे और भी ब्रांड्स 7000, 7500, 6500 दे रहे हैं। ये भी बहुत चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आप कैसे फ़ोन लेके यूज कर रहे हो, उसमें कितनी बैटरी कैपेसिटी है। नो डाउट भाई इसके प्रोसेसर ठीक ठाक हैं, 8 Gen 5 है, बट क्या ही फ़ायदा भाई, इतने सारे स्पेक्स तो डाल दिए हैं हार्डवेयर वाइज, बट सॉफ्टवेयर वाइज इसने एकदम माँ बहन एक कर रखी है स्टार्टिंग से ही। और दूसरी बात कि मोटोरोला वाले जितने एड्स में पैसे खर्च कर रहे हैं, उतने अगर ये लोग अब मोटोरोला को जानने से कौन बच रहा है भाई। ये भी ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छे ब्रांड बन चुके हैं, बट सॉफ्टवेयर वाइज अगर बात करें तो बिल्कुल बाहियात किस्म के हैं। तो क्या ही फ़ायदे भाई, 50-50 मेगापिक्सल्स तीनों कैमरे डाल देते हैं, वो 30,000 के फ़ोन में भी डाल देते हैं, ये तो फिर भी 60,000 का फ़ोन है। हालांकि इन्होंने इस बार प्रोसेसर अच्छे डाले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 डाल दिए हैं जो कि बिल्कुल सही है, UFS 4.1 बहुत से ऐसे। और भाई 8K वीडियोस, भाई कैमरा के लिए तो बिल्कुल बहुत सही स्पेक्स डालते हैं ये लोग, बट क्या ही फ़ायदा जब तुम सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं देते हो, उसमें कुछ सुधार ही नहीं करोगे, तो क्या ही फ़ायदा इतने सारे स्पेक्स डाल देने के। सो भाई मोटोरोला की तरफ मत जाना, वो भी इतने सारे प्राइजेस अगर ले रहे हैं सिग्नेचर फ़ोन के लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता कि तुम इस फ़ोन की तरफ जाओ। बाकी अगर तुम्हारे अंदर चुल मची है मोटोरोला तो भाई ले लो एक बार, उसके बाद पता चलेंगे। मैंने इसके आज तक एक भी हिस्ट्री देख के, मैंने एक भी हिस्ट्री देख लो जब से ये मोटोरोला इंडिया में रूल कर रही है, तब से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपडेट्स के रिलेटेड खुश हो। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपडेट्स से रिलेटेड खुश हो। ये लोग को कहाँ से मतलब सेंस बनता है कि भाई ये अपडेट ही ना दे। अगर इतनी ही बेवकूफ़ी है इन लोगों के पास तो क्यों नहीं एप्पल और सैमसंग से इंस्पायर्ड होते हैं। नहीं, बस महीने में 2-4 फ़ोन लॉन्च कर देना है, प्राइस भी अग्रेसिव रखना है। सो दोस्तों मोटोरोला की तरफ मत जाना, इतने सारे प्राइजेस लेने के बावजूद भी ये अपडेट्स नहीं देते, इनके सर्विस सेंटर नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो दोस्तों मत लेना। सो थैंक यू, बाय।